बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामती हो सब देखने और सुनने वालों पर। आज हम बात करेंगे चंद बिज़नेस के हवाले से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन एंड माय पर्सनल फ्यूचर प्लान। मैंने सोचा था कि मैं जब भी रिटर्न पाकिस्तान में वापस जाऊंगा तो मैं इन बिज़नेस को ज़रूर स्टार्ट करूंगा। अब ये कौन से बिज़नेस है, मैं ये बताने से पहले आपके साथ चंद बातें शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि आप ये कह लें कि ये पूरे बिज़नेस जितने भी आपने बिज़नेस करने हैं उनका पूरा ये एक थीम है। जब आपको इसका थीम समझ में आ जाएगा तो फिर बाकी जो बिज़नेस है उनको करने में आपके लिए आसानी होगी। अब वो क्या थीम है उसका जो मैंने अपने लिए सोचा था, मैंने कहाँ से स्टार्ट करना है और मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा और फिर मेरे पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और कितना इसमें टाइम ड्यूरेशन चाहिए, ये सब मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। जब आपको ये सारी डिस्कस समझ में आ जाएगी तो फिर आपके लिए बिज़नेस को स्टार्ट करना आसान हो जाएगा। मैंने अपने लिए यही सोचा था कि मैंने जो है एट लीस्ट मिनिमम जो बिज़नेस स्टार्ट करने हैं उनकी जो आप तादाद कह लें, क्वांटिटी कह लें, वो एट लीस्ट 100 होगी। तो मैंने 1, 2, 5 या 10 बिज़नेस के बारे में नहीं सोचा था। मैंने सोचा था कि मैंने जो है एट लीस्ट 100 बिज़नेस जो है उसको चेज़ करना है। ये मेरा टास्क है, ये मेरा गोल है कि मैंने जब भी रिटर्न पाकिस्तान में मूव करना है तो मैंने 100 बिज़नेस जो है वो स्टार्ट करना है। अब चूंकि 100 बिज़नेस के लिए तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए। कोई बंदा कहेगा यार ये तो कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, तो इसका भी मेरे पास एक प्लान है। मैं बिल्कुल एक ही टाइम में जो है 100 बिज़नेस को स्टार्ट नहीं कर रहा। मैं स्टेप बाय स्टेप बिज़नेस को स्टार्ट करूंगा, पहले 1, फिर सेकंड, फिर थर्ड, और इनके बीच में भी एक टाइम ड्यूरेशन होगा। फिर जो है मैं ये पूरा एक जो गोल है उसको अचीव करूंगा। जो भी मैंने अपने साथ एक टास्क तय किया है कि मैंने इसको कंप्लीट करना है, मैं फिर ही करूंगा। तो मैं बातें जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं वो यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जो मैंने अपने लिए सोचा था कि मैंने जो ये टास्क को कंप्लीट करना है उसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी 4 इयर्स। मैंने 4 सालों के अंदर ये 100 बिज़नेस का जो गोल है उसको अचीव करना है। तो कोई भी बंदा कहेगा यार 4 साल ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, फिर 100 बिज़नेस, इसके लिए तो आपको इन्वेस्टमेंट भी बहुत चाहिए। अगर एक बिज़नेस को, छोटे बिज़नेस को, स्मॉल बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए 1 लाख चाहिए, तो ये आपका 1 करोड़ रुपया हो गया। तो अगर भाई हमने 1 करोड़ रुपया ही इन्वेस्ट करना है तो इससे अच्छा है हम एक कोई बड़ा बिज़नेस स्टार्ट कर लें। तो सर यहीं पर एक गेम है। मैं आपसे 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्ट नहीं करवा रहा, मैं आपसे स्टार्ट करवा रहा हूँ। जैसे जैसे आपके बिज़नेस ग्रोथ करते जाएंगे, जो बिज़नेस आपने पहले स्टार्ट किए हैं आपको वहाँ से भी कुछ अर्निंग आ रही है और उसको आप फिर नेक्स्ट बिज़नेस में एज आ इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह आपके बिज़नेस की ग्रोथ होती जाएंगी और फिर आपको जो है एक अच्छी खासी इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये बिज़नेस के ओनर सिर्फ़ और सिर्फ आप ही नहीं होंगे। कुछ बिज़नेस में आपको कुछ और भी पार्टनर्स को इन्वॉल्व करना होगा। कुछ बिज़नेस के सिर्फ आप ही मालिक होंगे। अगर आप 100 बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है उसमें से 20-30 बिज़नेस आपके खुद के अपने हों और बाकी जो बिज़नेस है उसमें आपने दूसरे लोगों को भी एज अ पार्टनर उनकी शमूलियत करवाई हो। अब सबसे पहले आपने कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करना है ये मैं आपको थोड़ा बाद में बताता हूँ। उससे पहले मैं और कुछ चंद चीज़ें आपके साथ शेयर कर लूँ कि आपने सबसे पहले करना क्या है। जब भी आपने ये प्लान सोच लिया कि हाँ भाई अब मैंने ये काम स्टार्ट करना है, मैंने 100 बिज़नेस गोल को अचीव करना है, तो अब मैंने स्टार्टअप कहाँ से लेना है, मेरा स्टार्टअप क्या है। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक ऑफ़िस जो आपने अपने लिए बनाना है, क्योंकि आपने जिन लोगों को अपने साथ अटैच करना है उनके साथ भी आपकी मीटिंग होगी, फिर आपको स्टाफ भी रिक्वायर्ड है, उनके साथ भी आपकी मीटिंग्स वगैरह होनी है, आपने उनके इंटरव्यूज़ वगैरह करने हैं, उसके लिए भी आपको मस्ट जो है एक ऑफ़िस चाहिए। तो सबसे पहले आप फोकस करेंगे एक ऑफ़िस पर। आप एक ऑफ़िस लेंगे जो भी आपको अच्छा लगे और वो बहुत महंगा नहीं होना चाहिए, यानी उसका जो शॉप रेंट है वो मीडियम होना चाहिए और उसकी जो लोकेशन है वो भी बहुत ज़्यादा आपको हाई फाई नहीं चाहिए। अभी आपका स्टार्टअप है तो स्टार्टअप में आप जितना ज़्यादा हो सके उतनी कम इन्वेस्ट करें। आपने एक ऑफ़िस बना लिया, उसके बाद आपने एक पेपर प्रिंट करवाना है एज आ एडवर्टाइजमेंट, जिसमें आपने लिखवाना है स्टाफ रिक्वायर्ड। तो आपके पास चंद फ़ोन कॉल्स आएंगी या लोग आपको मिलने के लिए आएंगे, आपको इंटरव्यू देंगे कि हमें जॉब चाहिए। तो आपने उनके साथ जो डिस्कस करनी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि आपने उनके साथ क्या बात करनी है, कौन सा बिज़नेस पहले स्टार्ट करना है, फिर कौन सा सेकंड नंबर पर स्टार्ट करना है। तो यूँ स्टेप बाय स्टेप आप जो है लोगों के साथ जुड़ते जाएंगे, आप अपने बिजनेसेस की ग्रोथ करते जाएंगे और आप इंशाल्लाह
इन 4 ईयर्स आप 100 बिजनेस गोल को अचीव कर लेंगे। और इसमें जो सबसे बड़ी बात ये है कि जब 100 बिज़नेस आपके अचीव हो जाएंगे तो आप इसको ये देखें कि अगर आपको हर बिज़नेस, अब हर बिज़नेस ऐसा नहीं है कि हर बिज़नेस आपको 20-30 हज़ार मंथली रिटर्न दे। कुछ बिज़नेस आपको 10,000 रिटर्न देंगे, कुछ बिज़नेस आपको 5,000, कुछ बिज़नेस 20,000 और कुछ बिज़नेस आपको 30,000 भी रिटर्न देंगे। जब हम इनको पूरा कलेक्ट करेंगे 100 बिज़नेस को, इनकी जो रिकवरी हमारे पास आ रही है 1 मंथ में, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 फिर 20,000 फिर 30,000 बाई 100, तो आप यकीन करें आपके पास जो इनकम आने वाली है वो 7, 8 और 9 लाख की फिगर में आएगी, जिसमें कुछ आपके पार्टनर्स होंगे, वो आपको उनको भी कुछ उनको उनके साथ जो आपकी डील है, जो आपका उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, आपने उसी हिसाब से उनको भी पे करना है। फिर भी आप एट लीस्ट जो है 1 मंथ 4 to 5 लाख आप कमाएंगे इसमें आराम के साथ, और इसमें बहुत ज़्यादा आपको टेंशन नहीं होगी। सबसे बड़ी बात यही है कि आपने इसमें एज अ ओनर काम करना है, ना कि आपने एज अ सर्विस काम करना है। ये नहीं कि आपने 2-3-4 बिज़नेस स्टार्ट करवा दिए, फिर उसके बाद आपने सोचा अच्छा यार एक बिज़नेस मैं खुद स्टार्ट करता हूँ, मैं उस बिज़नेस को खुद करता हूँ, उसमें खुद बैठ जाता हूँ, खुद बिज़ी हो जाता हूँ। यहाँ पर आपने बहुत बड़ी गलती कर लेनी है, ये आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने जस्ट और जस्ट इन्वेस्ट ही करनी है, क्योंकि अगर आप बिज़ी हो गए तो फिर आपके बाकी बिज़नेस को कौन देखेगा। आपको बस उसको देखना है, हर बंदे के पास जाना है, कैसा सिस्टम चल रहा है, क्या हो रहा है, कितनी इनकम आ रही है, कौन से एक्सपेंस चल रहे हैं। आपने इन सारी चीज़ों पर नज़र रखनी है और आपने ये टास्क को कंप्लीट करना है। आप यकीन करें ये एक बहुत बड़ा टास्क नहीं है, ये एक सिंपल सा और छोटा सा टास्क है, जिसमें आपको छोटे 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 बिज़नेस करने हैं, स्मॉल बिज़नेस स्टार्ट करने हैं। उसमें से बहुत सारे लोगों का रोज़गार भी चलेगा और आपको भी अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी, और आपकी जो लाइफ है वो बड़ी अच्छे तरीके से बिज़ी 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 चलेगी, और आप हर वक्त किसी ना किसी काम में इन्वॉल्व रहेंगे। बेसिकली आप जो है कुछ काम कर नहीं रहे, लेकिन आप रहेंगे बिज़ी। भाई उसकी फ़ोन कॉल आ गई, उसकी ये रिक्वायरमेंट है, इसको ये चाहिए, उसको वो चाहिए। फिर आप और मज़ीद इसमें तरक्की करते जाएंगे, आप इस 100 बिज़नेस की मज़ीद ग्रोथ करते जाएंगे। बिज़नेस चाहे आप 100 ही रखें, लेकिन उसमें और चीज़ों को ऐड करते जाएं, अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाएं, और फिर इस तरह से आप मज़ीद इनकम जो है क्रिएट करेंगे। अब हर बिज़नेस में प्रॉफिट एंड लॉस होता है, आपको पता है, मुझे भी पता है। प्रॉफिट एंड लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ बिज़नेस, इसमें कोई शक नहीं है। तो इससे घबराना नहीं है आपने बिल्कुल भी, क्योंकि अगर एक बिज़नेस में आपको लॉस आ रहा है तो दूसरे बिज़नेस में आपको प्रॉफिट भी आ रहा है। बड़े बिज़नेस में और छोटे बिज़नेस में यही एक डिफरेंस होता है कि अगर आपने बड़ा बिज़नेस किया है तो आपको एकदम से अगर बड़ा झटका लग गया, एक बड़ा लॉस आ गया आप पर, तो फिर बंदा दोबारा से कहीं से स्टार्ट नहीं ले सकता, उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जबकि इसके बरक्स अगर बंदे ने छोटे छोटे कुछ बिज़नेस स्टार्ट किए हैं तो उसका अगर एक काम नहीं भी चल रहा या वो बराबर में चल रहा है, तो जो दूसरा बिज़नेस है वो उसको वहाँ से कुछ इनकम दे रहा है। अब लोगों के ज़हन में ये भी सवाल आएगा यार इसके लिए तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए, वही वाली बात कि यार इतने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए इतनी सारी इन्वेस्ट चाहिए, तो ये कैसे पॉसिबल है। सर आपको बहुत सारी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, किसी भी काम को करने के लिए आपको 2 से 3 या 4 लाख तो चाहिए ना। इसके लिए भी तो आप इंतज़ाम करते हैं ना कि यार मैंने 3-4 लाख से काम स्टार्ट करना है, 2-3 लाख से काम स्टार्ट करना है। तो अगर आपके पास 2-3-4 लाख है तो आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप सबसे पहले एक बिज़नेस स्टार्ट करें, आप उसमें जो आपने इन्वेस्ट करनी है वो 1 लाख रखनी है, ठीक है। उसमें आपने जो भी, और हर काम ऐसा नहीं है कि हर काम में आपने एक शॉप लेनी है, उसके अंदर उसको डेकोरेट करवाना है, फिर उसके बाद आपने जो है उसमें एसेसरी डलवानी है, फिर आपने देखना यार इसमें तो 5-6 लाख की इन्वेस्ट आ रही है। हर काम आपका शॉप में भी नहीं होगा और हर काम जो है आपका बाज़ारों में भी नहीं होगा। ये मुख्तलिफ़ कैटेगरी के काम होंगे जो मैं आपको बताऊंगा 1 बाई 1 स्टेप बाई स्टेप, कि फर्स्ट नंबर पे आप ये काम करें, सेकंड नंबर पे आप ये करें, थर्ड पे आप ये करें। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आपको कह रहा हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड वो आप वैसा ही करें, आप उसकी रूटीन चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट टाइम वाला काम अच्छा नहीं लग रहा और सेकंड वाला अच्छा लग रहा तो आप सेकंड को फर्स्ट स्टार्ट कर लें। और ये जो सेटिंग है ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो अपने लिए आइडिया सोचा है, मैंने यही सोचा है कि मैंने जब भी स्टार्ट लेना है तो मैंने ऐसे ही इन कामों से स्टेप बाय स्टेप जो है वो ऊपर जाना है। लेकिन मैं अपनी हर वीडियो में आपके साथ एक बिज़नेस शेयर करूंगा। 100 बिज़नेस इट मीन 100 वीडियोस। तो हर बिज़नेस की एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूं मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन भी दूंगा कि उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है।
फिर आपको स्टाफ कैसा रिक्वायर्ड है, फिर ये काम आप किसी शॉप में करें या ये आपको ऐसे ही ओपन में करना है, ये कौन सा काम है, इसमें कितनी इन्वेस्ट चाहिए, कितनी इनकम आ सकती है, ये पूरा मैं आपको हर एक बिज़नेस जो 1 2 3 4 5 की फिगर से 100 तक चलेगा, उसके साथ साथ हर बिज़नेस आपके साथ डिस्कस करूँगा। अब सबसे पहला बिज़नेस जो है वो मैं स्टार्ट करने वाला था पाकिस्तान में, जो मैंने सोचा था। अब चूँकि मैं फ़िल वक़्त ये मौजूदा जो अभी चल रहा है टाइम, इस वक्त मैं दुबई में हूँ, तो यहाँ पे सिक्योरिटी कैमरे का बहुत बड़ा काम है, सिक्योरिटी कैमरे का बहुत बड़ा बिज़नेस है। आप यूँ समझ लें कि यहाँ पे हर जगह पर सिक्योरिटी कैमरा जो है वो नस्ब है। तो पाकिस्तान में भी ये अभी ट्रेंड चल रहा है और बहुत सारी जगहों पे लग चुके हैं और बहुत सारी जगहों पे ज़रूरत है और बड़ी-बड़ी कंपनीज़ को चाहिए सिक्योरिटी कैमरे। अब सिक्योरिटी कैमरे की जितनी इन्वेस्टमेंट है, क्या कौन-सी एक्सेसरी आपको रिक्वायर है, कहाँ पे आपका बिज़नेस पॉइंट होना चाहिए, शॉप कहाँ पर होनी चाहिए, ये पूरी जो है, जब मैं एक पहली वीडियो अपनी बिज़नेस की अपलोड करूँगा सिक्योरिटी के हवाले से या सिक्योरिटी बिज़नेस के हवाले से, तो मैं उसमें हर चीज़ मेंशन करूँगा। तो मैं आपको ये एक आइडिया दे रहा हूँ, इसी तरह और बिज़नेस होंगे, फिर और बिज़नेस। तो मैंने जो 100 बिज़नेस का गोल सोचा हुआ है और इंशाल्लाह ज़रूर अचीव करूँगा। ये मेरा गोल है, ये मेरा मकसद है। हर इंसान का लाइफ में कोई ना कोई मकसद होता है कि उसने किसी ना किसी चीज़ को अचीव करना है, और मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि अगर मैंने ये 100 बिज़नेस गोल को अचीव कर लिया तो मैं एक कामयाब और सक्सेसफुल इंसान हूँ। और ये सक्सेसफुल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप भी हो सकते हैं। आप अपने हिसाब से काम करें, जहाँ से स्टार्टअप लेना चाहते हैं वहाँ से लें। और इसमें ये बात भी है कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो 100 बिज़नेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप उन्हीं को चूज़ करें। हो सकता है कि आप उन बिज़नेस से बेहतर बिज़नेस जो आपकी नज़र में हो, जो आपके सामने हो, आप उसको स्टार्ट कर लें। बल्कि आप स्टार्ट नहीं करें, वो आप मुझे भी बताएं। हो सकता है मैं अपना कोई बिज़नेस रिप्लेस कर लूँ उस बिज़नेस के हिसाब से कि नहीं यार, ये बिज़नेस वाक़ईतन बहुत अच्छा है किसी दूसरे बिज़नेस की निस्बत। तो इसी तरह मैं अपने बिज़नेस को चेंज भी कर सकता हूँ, और जो है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। जो मेरा टास्क है मैंने रहना उसी पर है। लेकिन अगर मुझे कोई अच्छा गाइड कर दे, मुझे कोई अच्छा बता दे कि भाई इस बिज़नेस की बजाय अगर आप ये बिज़नेस करेंगे तो और भी ज़्यादा बेहतर है, तो मुझे कोई हर्ज नहीं है वो बिज़नेस चेंज करने में। तो आई होप आपको इन बातों का थीम थोड़ा सा समझ आ गया होगा, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। फिर मैं इसका एक मरकज़ी ख्याल आपके नज़र कर देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने 100 बिज़नेस स्टार्ट करना है। 100 बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए मेरे पास जितनी भी इन्वेस्टमेंट होगी, 2 लाख 3 लाख या 5 लाख, मैं उसी से जो है बिज़नेस स्टार्ट करूँगा। मेरी सबसे जो पहला बिज़नेस होगा, वो सबसे पहले बिज़नेस में मैं अपनी इन्वेस्ट करूँगा फाइनली 1 लाख। 1 लाख के अंदर मैंने अपना फर्स्ट बिज़नेस स्टार्ट करना है, हर हाल में स्टार्ट करना है। अगर मुझे एक्सेसरी थोड़ी परचेज़ करनी पड़े, मैं थोड़ी परचेज़ करूँगा, लेकिन उसमें मैं मार्केटिंग ज़्यादा करूँगा। आप यकीन करें, जब आपका ये 100 बिज़नेस का गोल 4 सालों में अचीव हो जाएगा, तो यकीन करें आपके पास बहुत ही ज़्यादा अर्निंग आएगी और आपका दिल हर किसी न किसी बिज़नेस में लगा हुआ होगा और आप यूँ मस्ती में काम कर रहे हैं, यार मज़ा आ रहा है, इधर भी बिज़नेस चल रहा है, उधर भी बिज़नेस चल रहा है, इधर से फ़ोन कॉल आ रही है, इधर में ये रिक्वायर है। तो ये बड़ा मज़े का काम है, बंदे की लाइफ भी बिज़ी रहती है और वो फ्री भी होता है, क्योंकि हर चीज़ का ओनर तो वो खुद है। हाँ, आपने खुद को किसी भी काम के अंदर बिज़ी नहीं करना, आपने खुद को एज अ इन्वेस्टर, एज अ ओनर ही रखना है। और नज़र सब पर रखनी है, हर बिज़नेस पर आपकी नज़र होनी चाहिए और आपको अच्छी खासी अर्निंग आएगी। स्टार्ट में आप 7 8 9 लाख जो है आपका पर मंथ आएगा, फिर ये बढ़ता जाएगा, 10 लाख भी हो सकता है, फिर 15 लाख, फिर 20 लाख पर मंथ की बात कर रहा हूँ। तो अगर 20 लाख पर मंथ आपको आ रहा है, तो इसका मतलब है, इसको 20 लाख को ज़रब अगर आप 12 करेंगे, आप खुद कर लें अपने कैलकुलेटर पर, तो 1 करोड़ या कितना भी आता है, या 2 करोड़ समथिंग आएगा। तो इंशाल्लाह आप इतने पैसे कमाने वाले हैं। लेकिन 4 साल की मेहनत आपको दरकार है। और 4 साल क्यों कह रहा हूँ, कि आपको इसमें 100 बिज़नेस अचीव करना है, और 100 बिज़नेस 4 सालों में अचीव करने के लिए आप कितने दिन बाद फर्स्ट से सेकंड बिज़नेस स्टार्ट करेंगे कि आपके 100 बिज़नेस जो है 4 ईयर्स में कंप्लीट हो जाएं। तो जो मैंने टाइम टाइम ड्यूरेशन निकाला था, वो मैंने निकाला था कि मैं हर 14वें से 15वें दिन बाद एक दूसरा बिज़नेस स्टार्ट करूंगा। माने आज यकम तारीख है, तो आज मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, वो स्टार्ट कर लिया, छोड़ दिया, बंदा बिठा दिया, उसको बोला ओके इसको रनिंग करो, चलाओ इसको। तो फिर मैंने अगले बिज़नेस का सोचना शुरू कर दिया, कहाँ पे
तो मेरे पास 13 से 14 दिन हो गए, फिर मैंने जो है नया बिज़नेस स्टार्ट करना है। फिर बता रहा हूँ, ये सारे बिज़नेस आप अकेले मुश्किल है करना। हर बिज़नेस में आप इतनी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। कुछ जगहों पर आपको अपने दोस्तों की इन्वेस्टमेंट करवानी होगी, कुछ जगहों पे आपको अपने रिश्तेदार लेकर आने होंगे और कुछ जगहों पर आपको अकेले ही इन्वेस्टमेंट करनी होगी। आई होप आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।